गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लांट सेल्स की लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, सेल न्यूक्लियस पढ़ा रहे थे कि सेल न्यूक्लियस होता क्या है। तो सेल न्यूक्लियस में सबसे पहले नहीं गया कि सेल न्यूक्लियस का जो शेप होता है बेटा, इट इज ओवल और स्फेरिकल इन शेप एंड जनरली लार्जर इन एक्टिव सेल्स। ये एक्टिव सेल्स में क्या होते हैं, आपके लार्जर्स होते हैं। तो लार्जर इन एक्टिव सेल्स एंड रेस्ट सेल्स में इसका शेप कंपेयर टू एक्टिव से स्मॉलर होता है। इसका शेप ओवल या स्फेरिकल शेप होता है। ए न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। न्यूक्लियस में 3 मेन पार्ट्स होता है। एक होगा आपका न्यूक्लियर इन्वेलप, दूसरा न्यूक्लियोलस एंड थर्ड है आपका क्रोमेटिन। तो द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या करता है, न्यूक्लियस को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से बाय डबल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। एंड द स्पेस बिटवीन दीज मेम्ब्रेन आर कॉल्ड नोन एज न्यूक्लियर पोर। उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये था हमारा बेटा न्यूक्लियर एनवलप। अब हम दूसरा न्यूक्लियोलस पे आते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इज ए स्फेरिकल कोलाइडल बॉडी फाउंड इन न्यूक्लियस and is the place where almost all DNA replication and RNA synthesis। न्यूक्लियोलस का क्या होता है, इसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है और RNA सिंथेसिस अकर्स होता है। कहाँ पे, न्यूक्लियोलस में। एंड थर्ड आपके पार्ट्स क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में देखिए कि क्रोमेटिन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोजोम। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोजोम एंड इट कंटेन्स जीन। और जीन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम, कहाँ से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर को इनहेरिटेंस करता है जीन। तो क्रोमेटिन इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोजोम एंड कंटेन्स जीन विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। तो न्यूक्लियस के हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर क्या है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में जब हम देख रहे थे तो न्यूक्लियस के मेन 3 पार्ट थे। एक था न्यूक्लियर इन्वेलप था और न्यूक्लियोलस था और दूसरा आपका क्या था, क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, तो इनमें हम देख रहे हैं कि बेटा ये जो आपके आउटर पार्ट्स है, ये आपके आउटर पार्ट्स है, ये डबल लेयर है। तो इसके फर्स्ट वाले क्या हो गया, ये फर्स्ट क्या कहलाया, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका सेकेंड वाला पार्ट आपका क्या कहलाया, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये दोनों में जो फील्ड, जो ये येलो कलर से जो आपका फील्ड है, दिस इज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये आपका क्या कहलाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेसेज। और इन दोनों के बीच जो ये गैप है आपका, ये गैप जो देख रहे हो, दिस गैप इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। इस गैप को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो आपने ये देखा कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, ये चीज़ आपका क्या कहलाया, न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ पढ़ा ही था आपने कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया। ये सारे क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप है। दिस इज द न्यूक्लियर इन्वेलप। नेक्स्ट आपका बेटा न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस, ये पोर्शन आपका न्यूक्लियोलस है, ठीक है। एंड थर्ड पोर्शन क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आपका क्या है, दिस पोर्शन इज क्रोमेटिन। ये आपका क्रोमेटिन पोर्शन है, ये क्रोमेटिन है। और ये जो अंदर में फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बेटा आप किसके फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल न्यूक्लियस। तो फर्स्ट फंक्शन है कि इट मेनली रेगुलेट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स। सेकेंड इसके देखते हैं बेटा फंक्शन। सेकेंड फंक्शन इसका है
कि द न्यूक्लियर इन्वेलप, आपने पढ़ा था कि इसके कितने होते हैं पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं। तो एक पार्ट्स न्यूक्लियर इन्वेलप जो था, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या था इसका, क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियर इन्वेलप में, न्यूक्लियर इन्वेलप का क्या काम है, अलाउ द न्यूक्लियस टू कंट्रोल इट्स कंटेंट। ये इसके न्यूक्लियर इन्वेलप क्या अलाउ करता है न्यूक्लियस को, टू कंट्रोल इट्स कंटेंट एंड सेपरेट देम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप एक तरह से बाउंड्री का काम करता है, साइटोप्लाज्म से अलग करता है न्यूक्लियस को। एंड थर्ड फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, कि डीएनए रेप्लिकेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन अकर इन द न्यूक्लियस। दे आर द 3 फंक्शन ऑफ सेल न्यूक्लियस। नेक्स्ट ऑर्गेनेल हम क्लोरोप्लास्ट पे आ जाते हैं कि व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेल दैट आर फाउंड इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ये एनिमल सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, सिर्फ आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में आपने क्या देखा बेटा, कि क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल एंड अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जहाँ फोटोसिंथेसिस होगा वहीं क्या होगा, आपका क्लोरोप्लास्ट होगा। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि इसमें ये फोटोसिंथेसिस होता है वो मेनली किसके कारण, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दे आर फ्लैटेन डिस्क, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैटेन डिस्क था। सेल न्यूक्लियस आपका कैसा था, ओवल था। ये फ्लैटेन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। यूजुअली इसकी डायमीटर 2 to 10 माइक्रोमीटर होती है और थिक होता है 1 माइक्रोमीटर। क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन। कैसा होता है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है एंड स्पेस बिटवीन दिज 2 लेयर इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और दोनों के बीच जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और इसमें जो फ्लूइड होता है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द एक्वस फ्लूइड फाउंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा कंटेन द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर कार्बन फिक्सेशन, सर्कुलर डीएनए एंड 70S राइबोसोम विद इन द स्ट्रोमा। द स्टैक्स ऑफ थैलेक्वाइड, या अरेंजमेंट ऑफ थैलेक्वाइड्स, थैलेक्वाइड के स्टैक, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड मिलके क्या बनाएगा, ग्रेना बनाएगा। थैलेक्वाइड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये भी फ्लैट एंड डिस्क शेप होता है एंड हैज ए ल्यूमेन और थैलेक्वाइड स्पेस। लाइट रिएक्शन अकर्स इन, लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, आपका थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में होगा। तो अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की बेटा एक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका फ्लैट एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपके आउटर मेम्ब्रेन, दो डबल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। ये आपने देखा कि ये इसका क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन दिस इज कॉल्ड, इस बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। ये जो अंदर वाला आपका लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आपने क्या देखा, और जो बीच की जो फ्लूइड है सारी, ये आपका क्या कहलाया, स्ट्रोमा कहलाया। स्ट्रोमा आपका जितने भी ये फ्लूइड पोर्शन है, दिस फ्लूइड पोर्शन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और इसमें जो ये आप देख रहे हो कि फ्लैटेंड डिस्क लाइक एक ग्रीन कलर में, तो ये आपका क्या है, थैलेक्वाइड है, थैलेक्वाइड। और ये ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड आपका क्या कहलाया, ग्रेना कहलाया। ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। और इसमें साथ में 70S राइबोसोम्स भी होते हैं, सर्कुलर डीएनए भी है एंड अदर। और इस दोनों को जो जोड़ के रखता है उसे हम इंटरग्रेनल लेमिना, दो थैलेक्वाइड को जो जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनल लेमिना बोलते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर था कि यह आपका स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट अब देखते हैं बेटा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट की क्या फंक्शंस है। तो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये मेन फंक्शन इसका क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। मेन इसका फंक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्या है इसका कि ये फोटोसिंथेसिस आपका
इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ लाइट और डार्क रिएक्शन अगर विद इन द लाइट भी रिएक्शन भी होता है, साथ में डार्क रिएक्शन अगर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट पहला हो गया इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करेगा। और मेनली ये फोटोसिंथेसिस आपने देखा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। और ग्रेनम आप देखे थे कि स्टालेक्टाइट की जो ग्रुप्स ऑफ की उसके स्टैक्स थे उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। तो ग्रेनम इज ए साइट ऑफ NADP रिएक्शन फॉर्मिंग NADPH+ एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन होता था ग्रेनम में। फॉर्मेशन ऑफ ATP, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ATP का फॉर्मेशन हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में। तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रेनम। ग्रेना रीजन में कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा जो फ्लूइड पोर्शन था इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस रीजन में होता है, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन होगा ग्रेनम में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट हैज इट्स ऑन जेनेटिक सिस्टम एंड इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। दिस इज साइटोप्लाज्म, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसकी अपनी जेनेटिक सिस्टम होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल बेटा हम माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, ये आपका रॉड शेप्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है विच आर मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन साइट है। यहाँ क्या होता है सबसे मेन कि रेस्पिरेशन मेन है इसका। तो मेन साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ मेन साइट किस चीज़ का है, सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ होता है। हेंस दे आर रेफर्ड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। Each mitochondrion is enclosed by 2 concentric unit membrane comprising of made up of outer membrane होता है और साथ में इनर मेम्ब्रेन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर के बने होते हैं, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, outer membrane एंड इनर मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच 2 मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन दिस 2 मेम्ब्रेन आर कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। द इनर मेम्ब्रेन है सीरीज, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होती है, सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग, और इस इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है माइटोकॉन्ड्रिया की कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग नॉन एज क्रिस्टे। द इनर स्पेस इनक्लोज्ड बाय क्रिस्टे इज फिल्ड बाय रिलेटिवली डेंस मटेरियल नॉन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज जनरली होमोजेनियस बट मे रेयरली शो फाइनली फिलामेंटस और फाइब्रस स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स कंटेन सेवरल कॉपी ऑफ राउंड या सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, और 70S राइबोसोम्स होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखिए बेटा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये पोर्शन जो आपका सिंगल ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और इसका इनर मेम्ब्रेन देखिए कि इनर मेम्ब्रेन आपका क्या था, इनर मेम्ब्रेन आपका इनफोल्डिंग। और इनफोल्डिंग को हम क्या बोल रहे थे यहाँ कि इनफोल्डिंग आपका क्या है, इनफोल्डिंग आपका क्या कहलाता है, क्रिस्टे कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। ये आपका जो जितने भी इनफोल्डिंग देख रहे हो, दिस इनफोल्डिंग आर कॉल्ड क्रिस्टे, इसे हम क्रिस्टे बोल रहे हैं। ये आपका क्या कहलाया, क्रिस्टे कहलाया। इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, DNA भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, और इन दोनों के बीच ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन, ये जो स्पेस है दिस स्पेस आर कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो फ्लूइड है, ये जो आपके इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या था, स्ट्रक्चर था। अब बेटा क्या कहते हैं, इसके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस क्या है कि फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट ATP
अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोड्यूस होता है। क्रेब्स साइकिल्स कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्रेब्स साइकिल कहाँ टेक्स प्लेस? दिस इज अकर इन मेनली मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ होता है आपका? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या है? नेक्स्ट फंक्शंस है इसके कि एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंजाइम्स जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारा कहाँ होगा कि एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होगा? क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हीम सिंथेसिस यानी हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कंट्रोल द साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर। दिस आर द 5 फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट ऑर्गेनेल हम बेटा राइबोसोम्स देखते हैं कि राइबोसोम्स क्या है। केमिकली राइबोसोम्स होता है आपका राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स है। दिस इज ए मेम्ब्रेनलेस राइबोसोम आर ऑफ 2 टाइप्स। राइबोसोम 2 तरह के होते हैं। राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स जिसकी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, इसका यूनिट हम सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट ऑफ 70s होता है और 70s के 2 यूनिट होते हैं, 50s एंड 30s। तो 70s के आपके 2 यूनिट हो गए, एक आपका हो गया 50s एंड सेकेंड हो गया आपका 30s। और दिस इज द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और राइबोसोम ऑफ यूकैरियोट, ये किसका राइबोसोम है? प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम है, प्रोकैरियोट्स राइबोसोम। ये प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम है। और यूकैरियोटिक्स राइबोसोम की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में 80s है। यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स कितने होते हैं? 80s। यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स 80s होते हैं और 80s के 2 पार्ट्स होते हैं, 40s एंड 60s। ये यूकैरियोट्स राइबोसोम्स है आपके। और ये आपका क्या है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70s। तो राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोट हैव 80s सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, 40s 60s। द 2 or more राइबोसोम बिकम कनेक्टेड बाय सिंगल mRNA मैसेंजर RNA, दे मे बी कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। The major function of the smaller unit subunit of ribosome is to provide proper site for binding of mRNA। यानी कि जो स्मॉलर सब यूनिट है उसका काम है बाइंडिंग देता है mRNA को, और लार्जर सब यूनिट जो राइबोसोम का है वो सपोर्ट करता है ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन का काम करता है। तो जो स्मॉलर यूनिट है वो बाइंडिंग करेगा और जो लार्जर सब यूनिट है वो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन करेगा। फंक्शंस राइबोसोम्स के क्या होते हैं? पहला फंक्शन है दे प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म यानी प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी क्वेश्चन बहुत बार है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम। और दे हैव द मशीनरी फॉर प्रोटीन से, ये मशीनरी क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए